वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग होने वाला है बापू टावर एंट्री। तो अभी हम लोग का लगभग 1 घंटा 2 बजे का टाइमिंग मिला है कि 2 बजे के बाद ही आप लोग को टिकट मिलेगा। तो गाइस अभी हम लोग बाहर हैं, बाहर कुछ नज़ारे देख लीजिए। शायद आप लोग आए होंगे लोग। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, अभी फुल वीडियो आपके सामने मेरे पेज पे अजीत सिंह फेसबुक पेज पे आएगा। टिकट मिलेगा 2 बजे मिलेगा। चलो टिकट यहाँ मिलेगा वो। ब्लॉग। तो गाइस अभी हम लोग आए हुए हैं बापू टावर के पास। तो अभी हम लोग टिकट काउंटर पे गए थे, तो टिकट काउंटर वाले अंकल बोले कि अभी 1 घंटा रुक जाओ और 1 घंटे बाद हम लोग को टिकट मिलेगा। तभी हम लोग वेट कर रहे हैं। तो आप लोग भी आइएगा। तो टिकट लेने से पहले अभी टिकट काउंटर के पास भीड़ लग गया है। अभी हम लोग को टिकट आने वाला है, सभी कर चुके हैं और अभी हम लोग बापू टावर के पास है, नीचे में देख लीजिए। तो अभी बहुत ही हम लोग एंट्री करने वाले हैं प्रवेश द्वार। यहाँ पे नीतीश कुमार जी का एंट्री है। यहाँ भेदभाव जारी रहा। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में हुए थे, वो आगे चलकर उनके जीवन उद्देश्य का मूलाधार बने। अपने साथ हुए अपमानों से उभरकर से नस्लवाद से जूझ रहे थे। वर्षों की वकालत, अहिंसा तथा शाकाहार के प्रयोग और टॉलस्टॉय जैसे महानुभावों से हुए संवाद ने भी बापू के मन में सत्याग्रह की सोच को सींचा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका आए और अगले 1 दशक तक वकील और स्वयंसेवी के रूप में उन्होंने वहां कार्य किया। सिर्फ इन कार्यों के आधार पर वहां के असंख्य भारतीयों की पीड़ा को सरकार तक पहुंचाना। लगभग वकील मित्र हेनरी पोलर एक अखबार इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की। इस अखबार का उद्देश्य लोगों को अपने मौलिक अधिकारों से अवगत कराना और उन पर हुए अत्याचारों को सरकार तक पहुंचाना था। वर्ष 1904 में महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन को सहकारी आधार पर चलाने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने नगर से दूर एक फार्म खरीदा, जो आगे चलकर फिनिक्स सेटलमेंट कहलाया। केवल 1 महीने में गांधी जी ने अपने समर्थकों की सहायता से संयमित जीवन व्यतीत करते हुए अखबार छापने का कार्य करते, साथ ही अपने लिए अनाज भी उगाते, जिससे इंडियन ओपिनियन को चलाने
खर्च में भारी कमी आने लगी। बापू की यह अनोखी पहल सामुदायिक जीवन की गुणवत्ता का श्रेष्ठ प्रमाण था। जहां यूरोपीय एवं भारतीय मूल के लोगों ने आपसी सहिष्णुता, समर्पण और भाईचारे की नई मिसाल कायम की। फिनिक्स से ही एशियाटिक अमेंडमेंट एक्ट नामक काले कानून के खिलाफ आवाज उठाई। गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित हरमन कालेनबाख ने उनके नस्लवाद के विरोध का समर्थन करते हुए जोहानिसबर्ग की अपनी 1100 एकड़ की भूमि समर्पित कर इस भूमि 1910 में महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना की। टॉलस्टॉय आश्रम में सभी सत्याग्रहियों के साझा आवास के लिए 2 इमारतें बनाई गई थी, एक पुरुषों के लिए और दूसरी महिलाएं और बच्चों के लिए। खेती के लिए एक बड़ा भूभाग निर्धारित किया गया, जिसके साथ एक विद्यालय और सुधारी तथा जूते बनाने जैसे कौशल सीखने के लिए एक कार्यशाला निर्मित की गई। टॉलस्टॉय आश्रम में सत्याग्रही एक अनुशासन पूर्ण दिनचर्या का पालन करते थे, ताकि उनमें भौतिक वस्तुओं के प्रति अलगाव उत्पन्न हो सके। सामुदायिक जीवन के महिलाओं पर पड़े प्रभाव का चमकता उदाहरण वर्ष 1913 में उभरा। नेतृत्व में इन महिलाओं श्रमिकों को पोल टैक्स के प्रति जागरूक कर उन्हें भी सत्याग्रह से जोड़ा। देखते ही देखते 20,000 से अधिक सत्याग्रही इस अभियान से जुड़ गए, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई और मजबूर होकर सरकार ने इन अमानवीय कानूनों पर एक जांच समिति का गठन किया, जिसके फल औपनिवेशिकरण के जवाब सत्य और अहिंसा का वो प्रभावशाली शस्त्र था। गांधी जी की भारत 1915 में अपने राजनीतिक गुरु श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी की सलाह पर गांधी जी ने भारत भ्रमण प्रारंभ किया। यात्रा के दौरान उन्हें ट्रेन की तीसरी और हजारी नई धर्मशाला। किसानों को न्याय दिलाने न केवल किसानों के मन में विश्वास जगाया, बल्कि अंग्रेज सरकार को
चंद्र बोस गांधी जी मिलेगा गाइज। वीडियो नहीं, सिर्फ फोटो लीजिए। आगे बात चलिए, वीडियो नहीं बनाना है। ब्लॉग में आएगा तो मुझे फोटो लेगा। शहीद 1 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर भारतीय झंडा फहराने के प्रयास में 7 स्कूली छात्रों को गोली मार दी गई थी। यह घटना भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हो रहे थे प्रदर्शन के प्रतिक्रिया स्वरूप शासन द्वारा की गई थी। हिंसा के गंभीरता उदाहरणों में एक शहीदों की बहादुरी की याद में वर्तमान पटना स्थित बिहार विधान मंडल परिसर के सामने देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाई गई जीवन के प्रति छात्रवृत्ति। ये बिहार जन आंदोलन तारा रानी श्रीवास्तव, इंद्राणी देवी, परवावती देवी, सीता देवी, जिसने करोड़ों भारतीयों में दमनकारी शासन से लड़ने का नया जज्बा पैदा किया था। सिंगापुर में पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को एकजुट करने के उद्देश्य से हुआ था। पुनर्गठित कर स्वतंत्र भारत के प्रथम सैन्य बल स्थापित किया। राष्ट्रवाद की भावनाओं से सिंचित इस फौज को नेताजी ने जापान के सैन्य समर्थन से सशक्त किया और इसकी ब्रिगेड्स को महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद के साथ साथ अपना नाम दिया। भारत तिरंगा यारे। साथ ही झांसी की रानी नामक एक महिला रेजिमेंट आजाद हिंद फौज का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरी। आजादी के अटूट संकल्प और साहसिक नेतृत्व में इस फौज ने मगर 22 फरवरी 1944 की शाम बापू की तत्काल जब उनकी जीवन से अकेला छोड़ा। ये को याद कीजिए भाई लोग। क्या है शिमला सम्मेलन।
गांधी जी की शांति यात्रा ना हाँ। नाव है नाव 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 गांधी जी नाव के भी मजा लिए ना। बिहार दंगे स्वयं सेवकों ने जब रात के अंधेरे से आजाद हुए मुझे सवेरे का पहलुआ, जब बेड़ियों में जकड़ा हुआ हमारा देश एक स्वतंत्र भविष्य की अपनी आज से कुछ क्षण पूर्व भारत के प्रणेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। कई वर्षों पहले अपने नियति से अटल हुए और अब समय आ गया कि जब हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। स्वतंत्रता के लिए जाग उठाए जो इतिहास में निर्णय किया। का व्यू को एंजॉय लेते हुए हम लोग आ गए हैं। हमको बहुत अच्छा लगा और आप लोग भी आइए और एक बार विजिट करके देखिए बापू टावर को। तो आप